नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां थोड़ी देर में बीजेपी के पूर्वांचली नेताओं की बैठक होगी। बैठक में बीएल संतोष और तरुण चुग भी शामिल होंगे। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने पूर्वांचली नेताओं की टीम बनाई। टीम में यूपी, बिहार, झारखंड के करीब 150 नेता मौजूद। टीम के संयोजक पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी बने। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बीजेपी ने पूर्वांचली नेताओं की एक टीम बनाई है। यूपी, बिहार, झारखंड के करीब 150 नेता उसमें शामिल हैं। टीम के संयोजक पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी बनाए गए हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के पूर्वांचली नेताओं की ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में बीएल संतोष और तरुण चुग भी शामिल होंगे। तो दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली नेताओं का एक गुट बनाया गया है, टीम बनाई गई है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल रहने वाले हैं। यूपी, बिहार और झारखंड के तकरीबन 150 नेता शामिल होंगे। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर के घेरने की कोशिश कर रही थी, वहीं बीजेपी ने इसका तोड़ कुछ इस प्रकार निकाला है कि एक टीम बनाई है 150 नेताओं की, जो कि यूपी, बिहार और झारखंड से मिलजुल कर बनाए जा रहे हैं। और ये थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी है। समीक्षा, देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर घेर रही थी। अब यहां पर तमाम नेताओं को एक साथ लाकर एक टीम गठित कर ली गई है। जानना चाहूंगी कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? देखिए, अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। और बात करें अगर हम पूर्वांचलियों की, तो पूर्वांचल के लोगों पर जिस तरह से उनको अलग अलग तरह के शब्द कहकर के संबोधित किया जा रहा है, उन पर शब्दों के जरिए जो हमला किया जा रहा है, उसको लेकर के ये पूरी बैठक गठित की गई है। दिल्ली में बीजेपी का पूर्वांचल के लोगों पर एक बड़ी ये बैठक की जानी है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि अभी बीते दिनों हमने ये भी देखा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी पूर्वांचलियों को लेकर के कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि पूर्वांचलियों पर इस तरह की टीका टिप्पणी जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी के सिलसिले में अभी ये बड़ी बैठक बीजेपी करने वाली है। बिल्कुल, ये बैठक एक बहुत बड़ा संदेश भी देगी कि बीजेपी पूर्वांचलियों का सम्मान करती है। बीजेपी पूर्वांचलियों के साथ है, साथ ही साथ एक बड़े वोट बैंक को भी साधने की इस बैठक से कोशिश। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस वक्त चुनाव है और दिल्ली में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो पूर्वांचली लोगों का है। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चुनाव से ठीक पहले उनको नाराज किया जाए। और जिस तरह की टीका टिप्पणी बीते कुछ दिनों से पूर्वांचली लोगों को लेकर के हो रही थी, उस पर भी बीजेपी ने अपना रुख साफ किया और कहा कि पूर्वांचली लोगों से हमारा एक अलग ही संबंध है, उनका मान सम्मान है। और बीजेपी किसी भी पूर्वांचली को लेकर के कोई भी इस तरह की टीका टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल समीक्षा, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव है और हर मुद्दे पर सभी पार्टियां बहुत सक्रिय हैं, किसी भी पार्टी को घेरने का मौका नहीं देना चाहती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां केजरीवाल का बेरोजगारी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जहां दिल्ली में काफी युवक बेरोजगार है। बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने घेरने की कोशिश की और साथ ही कहा कि दिल्ली में काफी युवक बेरोजगार है। हमारी सरकार आती है तो हम रोजगार प्रदान करने का काम करेंगे। अगले 5 साल पूरा फोकस बेरोजगारी पर रहेगा। बेरोजगारी दूर करने में हमारी टीम लगी हुई है और आने वाले समय में हमारी सरकार बनी तो हम 5 साल बेरोजगारी पर फोकस करेंगे। मैंने ये तय किया है, अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया। अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सतेंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के नाम भी रह गए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें।
वहीं आपको बता दें, चुनाव अधिकारी को सीएम आतिशी ने चिट्ठी लिखी है। आप वॉलंटियर्स के मारपीट केस को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। पुलिस रमेश बिजली को बचाने की कोशिश कर रही है, आरोप भी लगाया गया। जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाया जा रहा है। एसएचओ गोविंदपुरी और संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर हो। विधुड़ी के खिलाफ केस रफा दफा करना चाहती है पुलिस। देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करती आम आदमी पार्टी और आज सीएम आतिशी ने ये पत्र लिखकर ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिधुड़ी को बचाने की, रमेश बिधुड़ी को बचाने की कोशिश दिल्ली की पुलिस कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गलत किया जा रहा है। जो बयानबाजी उन्होंने नहीं की, उस पर भी हस्ताक्षर कराने की कोशिश की जा रही। तो ये सीएम आतिशी की चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने शिकायत की है। कुछ पुलिस कर्मियों का नाम भी लिखा है। ठीक है, ये बात तो है ही। शीश महल के बारे में हर आदमी बात करता है, और पेरिस क्या, ये तो लगता है कि मतलब बिल्कुल गरीब देशों की राजधानी से भी बुरी हालत दिल्ली में हो गई है। लेकिन मैं सैनी साहब से भी एक सवाल पूछूंगा कि आपकी भी तो सरकार है दिल्ली में, डीडीए है, यहाँ एमसीडी थी। एमसीडी ने जो कूड़ों का हाल किया वो सबको पता है। डीडीए ने कुछ नहीं बनाया पिछले 10 साल में, ये सबको पता है। आपकी भी एक जवाबदेही बनती है। केजरीवाल ने सत्यानाश किया, केजरीवाल ने जो एमसीडी जीती उसके बाद भी कोई काम नहीं किया, केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। ये बात सब सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जिम्मेवारी से क्यों भागती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संजय सिंह जी को कह दीजिए बीजेपी तो हारेगी और कांग्रेस हराएगी। आपके दम का नहीं, आपके बस का ही नहीं है। दिल्ली की 7 सीटें, आप दिल्ली की सत्ता में कोई काम किया ही नहीं। लोगों में नाराजगी थी आम आदमी पार्टी के प्रति, जिसका नुकसान कांग्रेस को भी, और 7 सीटें आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी की गोद में चली गई। आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, कांग्रेस हरा रही है, ये सही बात है। हरियाणा में हमने इनसे गठबंधन करके एक ही तो कुरुक्षेत्र की सीट दी थी। संजय सिंह जी ने, आम आदमी ने बीजेपी की गोद में डाल दी कुरुक्षेत्र सीट, और हम 9 पर लड़ते हैं, 5 पे जीतते हैं, है ना। सो ये बीजेपी का जो रथ पूरे देश में अगर किसी ने रोका है तो वो केजरीवाल नहीं, संजय सिंह नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं। रथ किसी ने 400 का रोका तो उसका नाम श्री राहुल गांधी और कांग्रेस है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं, कोई भी हारता है, तो इस तरह की बातें करता है कि ईवीएम खराब हो गया, एसएचओ से रुकवा लिया, गृह मंत्रालय से फोन आ गया। उनको पता लग गया कि उनका काम तमाम हो चुका है। इसीलिए आतिशी कह रही हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एसएचओ को डायरेक्ट एचएम से फ़ोन आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आ रहा है। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि अब बहाना बनाना है, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो ईवीएम का बहाना बनाता है, गृह मंत्रालय का बहाना। प्रचार जितना आम आदमी पार्टी कर रही है ना, उतना कोई नहीं कर रहा। लेकिन प्रचार उनका चल नहीं रहा। उनकी दिक्कत ये नहीं कि प्रचार नहीं हो पा रहा, उनकी दिक्कत ये है कि उनका प्रचार अब कोई सुनने को राजी नहीं। लोग आम आदमी पार्टी का पर्चा फाड़ रहे हैं। जब वो पर्चा बांटते हैं, वो पर्चा फाड़ के फेंक देते हैं, बहुत हुआ बहानेबाजी और धोखा, अब लाएंगे भाजपा। तो इस तरह का काम चल रहा है, इसलिए वो बातें ऐसी कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। ना केवल कालका जी सीट पे, अपितु अलग अलग सीटों पे पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस लगता है बीजेपी के लिए काम कर रही है। चुनाव अधिकारी को इस पे संज्ञान भी लेना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कल रात को लगभग 10:30 बजे हमारे चुने हुए सिरसा से जिला पार्षद हैं हैप्पी रानिया, उनका मेरे पास फोन आया कि बिना किसी वजह के तुगलक रोड थाने में 4 घंटे से बैठा के रखा हुआ है। और ऐसे ही जगह जगह से फोन आए कि दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है। क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी के लिए काम कर रही है? ये गंभीर विषय है। हरियाणा में कैबिनेट की बड़ी